भारत विविधताओं से भरा हुआ है। कभी कोई बाबा आपको ज्ञान देने आ जाते हैं तो कभी कोई। कल एचएनएन की टीम निकली थी छठ घाटों का जायजा लेने के लिए, लेकिन अचानक 2-in-1 बाबा पे हमारी नजर पड़ी। इन्हें हम बाबा नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनका ज्ञान देने का जो अंदाज है वो किसी बाबा से कम नहीं है। हालांकि इस पूरे वीडियो में कुछ ऐसी क्लिप्स है, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसका एचएनएन सत्यापन और उसकी पुष्टि नहीं करता है। हमारा दायित्व बस इतना है कि समाज में हो रहे इस तरह के रवैये को आप तक रखा जाए। हालांकि इसमें कुछ आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है, वो भी शायद कई लोगों के भावनाओं को आहत करे। हम उम्मीद करते हैं कि इसका कोई दुष्परिणाम ना निकले। इस पूरी खबर को देखिए और हो सके तो इस बात को नजरअंदाज कीजिएगा। शायद इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हाँ, दुनिया से अलग मैं इसलिए दिख रहा हूँ कि मैं दुनिया का संदेश दे रहा हूँ, और संदेश ये है तो सारे धर्म गलत है। क्योंकि अगर धर्म सच होता, कृष्ण चोर है और लबेरिया है और राम जो है ना है। रामायण हम पूरा देखा हूँ, समझे ना? देखा हूँ, नहीं पढ़े हैं कि नहीं? अच्छा, दिखाने और इसमें भी उस डिस्क्लेमर दिया जाता है कि जरूरी नहीं है काल्पनिक कहानियों पर आधारित है, दिखाया राजनीतिक खेल है रामायण। राजनीतिक खेल। यस। कैसे 2-in-1 अशोक राम क्या है, क्या करते? दिन भर यहाँ बैठने से आपकी जिंदगी कट जाती है, खाना पीना रहना कैसे? मैं कानून के अंदर में रह के, कानून से नीचे रह करके मैं गांजा बेच के अपना जीवन बसर करता हूँ। पुलिस वाले पीते हैं, नेता पीते हैं, बहुत लोग पीते हैं, बहुत अफसर पीते हैं। कौन नशा कौन नहीं करते हैं, और कौन नशा क्या नहीं बिकता है, ये बताइए, हमको जवाब दीजिए। अभी आप क्या बोले? धर्म नहीं है। पहले हमने क्या बोला? कैसे नहीं है? तू अभी सारा भगवान के बारे में बोला, क्या बोला? आप गलत क्या बोल रहे हैं? राम आप दो नारी सुने ना, नारी भगवान के बारे में सुनिए ना, आप ऐसा कीजिए, आपका जिंदगी आपको जो करना कीजिए, मतलब नहीं है। भगवान के बारे में अरे भैया भैया भैया, अरे भैया छोड़िए ये सब लड़ाई वड़ाई में, प्लीज। उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अरे भैया हटिए, अरे छोड़िए इनको। अरे भैया, अरे भैया, अरे अरे जो बताया, अरे भैया भैया। नमस्कार, जोहार, जय छठी मैया। छठी मैया इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एचएनएन की टीम आज सुबह से निकली हुई है, अलग अलग घाटों पर, तालाबों में जाके देख रही है कि भाई छठ पूजा की तैयारी कैसी चल रही है। लेकिन रास्ते से चलते हुए जब एचएनएन की कार निकल रही थी तो मेरी नजर इन पर पड़ी। इन भाई साहब का नाम है 2-in-1 अशोक राम। इनको देखा, अंदाज इनका बड़ा अलग दिखा। इनके हाफ पार्ट का रंग अलग है, हाफ पार्ट का रंग अलग। ऊपर से शुरुआत करें तो ऊपर में भूरा दिख रहा है, एक साइड का बाल, दूसरे साइड का काला दिख रहा है। मूंछ भी आधी सफेद आधी काली, दाढ़ी भी सफेद और काली, और अगर पोशाक पर जाए तो आधा सफेद और आधा भगवा। अब मुझे एक मिनट के लिए ये लगा कि शायद ये भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते होंगे, इसलिए इन्होंने भगवा पहना है। लेकिन इनसे जानकर, इन्हीं की जो ये पूरा पहनावा पोशाक है, इन पर इनसे ही जानते हैं कि आखिर में इन्होंने ये धारण क्यों किया है और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, किस धर्म को मानते हैं। हालांकि यहाँ पे शिव जी दिख रहे हैं तो इतना तो समझ में आ गया कि हमारे हिंदू भाई बहन हैं। लेकिन क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका नाम अशोक राम है। 2-in-1 अशोक राम बोलिए, 2-in-1 की जय हो बोलिए। एकदम बिल्कुल, हम तो नहीं बोलेंगे लेकिन हम जरूर बोलना पड़े। कहे भैया 2-in-1 का मतलब है क्या? 2-in-1 की जय हो बोलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, पहले बताइए तो सही। पहले आप बोलिएगा तब। अरे हम कहे बताए, पहले बताइए तो सही। शंका है। हाँ बिल्कुल शंका है, शंका है। आप पे शंका हो या ना, 2-in-1 क्यों बोलना है उसके विषय में पहले जाने तब तो। ऐसे क्यों जय बोल रहे हैं? आप महादेव थोड़ी हैं कि महादेव की जय बोल दूं। महादेव की जय बोल रहे हैं। धरती पर महादेव भी नहीं है। अच्छा, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ 2-in-1 अशोक राम। अच्छा, क्योंकि ओरिजिनल 2-in-1 धरती और आकाश है। दूसरा 2-in-1 माँ बाप है, और तीसरा 2-in-1 हम आप है। जितने 2-in-1 है जो जिंदा है, देखिए पेड़ भी 2-in-1 है। आप देखिए, इस पर एक नजर डालिए, इस पर, हेलो, इस पर एक नजर डालिए। अच्छा, ये आपने इनको किया है कि ये ऐसे? ये मैंने किया है। अच्छा, तो आपने मेरी जो भी बोली विचार को आपने जनता के बीच में रख रहे हैं,
दोस्तों मैं चाहूंगा कि इनके चैनल को तनी सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के बीच में भी रखिएगा, भाई बहन दोस्त यार सभी के बीच में रखिएगा। तो आप मेरे से क्या पूछना चाह रहे हैं? पूछना चाह रही हूँ कि ये आप सबसे अलग क्यों दिख रहे हैं? हाँ, दुनिया से अलग मैं इसलिए दिख रहा हूँ कि मैं दुनिया का संदेश दे रहा हूँ, और संदेश ये है कि पहला नंबर में धरती और आकाश जन्म लिए, दूसरा नंबर में पूरे सृष्टि में इंसानवासी मनुष्यवासी जीवन जाति जन्म लिए। और अगर धर्म पर हम पर पूछते हैं तो सारे धर्म गलत है, क्योंकि अगर धर्म सच होता तो जरूर लॉकडाउन में किसी न किसी को शक्ति मिलता बोलने का कि ये बीमारी नहीं है। क्या सही है गलत बताइए? पूजा पाठ सब सही कर रहे हैं, लेकिन पूजा पाठ सबका गलत है। आप पूजा पाठ नहीं करते? मैं करता हूँ। किसकी? मैं करता हूँ धरती और आकाश का, और दूसरा 1 लोटा जल चढ़ाता हूँ नहा धोआ करके महादेव को, और माता रानी का सामने महादेव के सामने हाथ जोड़ लेता हूँ। उसका मन इच्छा जो भी मन से बात कर लेता हूँ। और प्लस पॉइंट पे धरती के ऊपर कोई हिंदू नहीं है, सब जाति में बटे हुए हैं। तो हिंदू हैं कहाँ? अगर सरकारी रूल रेगुलेशन में हिंदू लिखाना चाहिए ना कि हिंदू अशोक राम, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, हिंदू अशोक राम किसी कोचिंग में लिखा हुआ है? अशोक राम क्या है? अशोक राम एक नाम हुआ, इंसान का एक नाम हुआ। वो तो ठीक है, आदमी आप है, हर आदमी जो धरती पर आया उसकी कोई ना कोई उसका धर्म है, कोई ना कोई जाति है। मैं हिंदू हूँ। बनाया गया है। अरे भाई, एक गया। समाज को चलाने के लिए एक परिकल्पना देखी गई है, उसके तहत हर आदमी को किसी ना किसी, आपकी रुचि हिंदू में हो, मुस्लिम में हो, सिख में हो, किसी में भी हो, लेकिन किसी एक चीज को, जब आप शिव की पूजा कर रहे हैं तो आप हिंदू हुए, अगर आप अल्लाह को मानते हैं तो आप ऑब्वियस सा बात है कि आप मुसलमान हैं। अल्लाह कौन? भाई हमारे लिए तो सारे धर्म के लोग एक हैं। मेरे लिए एक शक्ति है जो मेरे लिए मेरा महादेव है, मेरा महादेव में भी मेरा अल्लाह है, मेरे अल्लाह में भी मेरा महादेव मुझे दिखता है। तो आपके लिए कौन? वो हम खुद हैं। वो तो हर आदमी के इंसान में जो आत्मा है ना, उसके अंदर ईश्वर है। देखिए मीडिया वाले ज्यादा बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम आपकी बात सुनने थोड़ी आ रहे हैं। हम बस आपका ये जो गेटअप है उसमें जानने थे कि क्यों डिफरेंट है, ऐसा क्या कर रहे हैं, और आपके इस पूरे जो पहनावा है उससे समाज को क्या सीखने को मिल रहा है? सिर्फ एक दिखने के लिए कि हाँ यहाँ से कोई जाएगा तो चलो एक फोटो ले ले या फिर एक वीडियो बन जाए, इसके लिए, या कुछ संदेश दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? जो पूछता है उस हिसाब से मैं उस हिसाब से बताता हूँ। क्या आप क्या मैसेज दे रहे हैं, समाज को क्या बता रहे हैं? समाज के यही बता दे रहा हूँ कि आप कृपया करके हमें देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, हर लोग को एक दूसरे को देखेंगे, कुछ दिन के बाद भूल जाएंगे, लेकिन हमें भुला नहीं पाएंगे। तो इसमें भी एक आप अपना शक्ति जागृत कीजिए कि आदमी ऐसे क्यों है। अगर नहीं समझ में आता पूछिए आकर के एक सवाल, और उस सवाल का मैं जवाब दूंगा। तो रही बात की धरती पर धर्म मानते हैं, मैं धर्मवासी को सबको मैं शुभकामना देता हूँ अपने मंदिर पर। मेरा मंदिर है त्रिदेव शिव धाम, लालपुर बर्धमान कंपाउंड, गुलमोहर पार्क, नदी किनारे, त्रिदेव शिव धाम। तो वो मान्यता मंदिर है। सारी मंदिर सभी धर्म पूजा करते हैं, ठीक है। तो पूजा कैसे करना चाहिए? पूजा का अर्थ क्या होना चाहिए? पूजा का अर्थ ये होना चाहिए, पूजा किसको करना चाहिए? पूजा करना चाहिए धरती और आकाश के, और महादेव और माता रानी को। बाकी जो कृष्ण जी है ये इंसानवासी है। आप जानते हैं बात को कि नहीं जानते? नहीं, आप बताइए ना, आज आप ही के कृष्ण जी जो है इंसानवासी है। वो भी क्या कोई भी अपने बच्चे को खाने पीने की भी चोरी करवाएगा? नहीं करवाए। कृष्ण चोर है और लबेरिया है। और राम जो है ना नामर्द है। और रामायण एक सीरियल, हाँ रामायण एक सीरियल। भगवान राम को भगवान मत बोलिए, भगवान भाई, मैं तो भगवान है, मेरे लिए तो भगवान है भाई। मेरे हम सबके लिए पूजनीय है राम। मैंने बोला नहीं, धरती पर चैलेंज करता हूँ, कोई भगवान साबित कर दे। अगर राम भगवान होता तो फिर शादी करके। आप जानते हैं कितनी बड़ी बात आप नेशनल मीडिया में बोल रहे हैं कि राम नामर्द है। आप जानते हैं क्या बोल रहे हैं? 15 लाख रुपए दिया है मोदी जी। धीरे, मैं मोदी पे जा ही नहीं रही हूँ, मैं पॉलिटिकली नहीं जा रही हूँ। आप यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? अभी आप भगवान पर थे, भगवान पे कंटिन्यू रखिए। आपने बोला कि भगवान राम नामर्द है, कृष्ण चोर है, लवेरिया है, और क्या क्या। पूरा सुनिएगा। हाँ, सुन रही हूँ, बोलिए ना। बीच में डिस्टर्ब नहीं, एकदम नहीं बोलिए, डिस्टर्ब नहीं करें। बोलिए, पहले बोलिए, मैं सुन रही हूँ। राम जो है ना नामर्द है। वो कैसे शादी किया? ठीक है, शादी करते तो कितने साल में बाल बच्चे होते हैं? मुझे क्या पता? क्यों? मुझे कैसे पता? मैंने शादी नहीं की। पूछ लीजिए, अगला किसी पूछिए। एक मिनट, यहाँ पे कुछ लोग हैं भैया, आपकी शादी हो गई है?
आपकी शादी हुई, आपकी भैया शादी हुई है? कितने साल में बाल बच्चे होते हैं? भैया पूछ रहे हैं। अशोक राम जी 1 साल। 1 साल में। आपकी भैया शादी हुई है? अभी नहीं हुई है? हो गई है? कितने साल में आपको बच्चे हैं? नहीं, अभी तो अभी नहीं है। कितने साल में शादी को, कितने साल हो गए? 1 साल हुआ है। भाई अशोक राम जी एक जन मिले जो अभी इनकी शादी हुई है, 1 साल में इन्होंने कहा कि बच्चे हो जाएंगे। इनका 1 साल शादी को हो गया, अभी तक बच्चे नहीं हुए। आप बताइए कि शादी के कितने दिन के बाद बच्चे होने चाहिए? आपको पहला प्रूफ तो मिले, एक आदमी से मिलिएगा, साल भर में बच्चे हो जाते हैं। ये हम अगर चाहेंगे तो साल भर में होंगे, नहीं चाहेंगे तो 5 साल में भी नहीं होंगे। भैया जी आप नहीं चाह रहे हैं इसलिए नहीं हो रहा है, मैं आपको बोल दे रही हूँ। उदाहरण दे रहा हूँ, चाहेंगे तो 1 साल में हो जाएंगे, नहीं चाहेंगे तो 5 साल में नहीं होंगे। ठीक है, तो फिर रामायण में हमारे राम जी शादी किए। शादी करने के बाद जब वो किसी का उदाहरण से, कोई किसी अंकुश लगाने से अपना पत्नी को छोड़ा ना, तो छोड़ा तो वो आश्रम में गए। तो आश्रम में गए, 2 बेटा कैसे हुआ भाई? ये भी तो एक सस्पेंस वाली बात है। अगर गर्भवती भी दिखाते ना, पूरा रामायण में देखा हूँ। पहले सुनिए, आप डिस्टर्ब मत कीजिए आप पहले सुनिए। अगर नुक्स लास्ट में बताइएगा हमको, डिस्टर्ब अगर गलत होगा तो। रामायण हम पूरा देखा हूँ, समझे ना? देखा हूँ, नहीं पढ़े हैं कि नहीं? पढ़ने अच्छा दिखाने, और इसमें भी उस डिस्क्लेमर दिया जाता है कि जरूरी नहीं है, काल्पनिक कहानियों पर आधारित है, दिखाया राजनीतिक खेल है रामायण। अच्छा, राजनीतिक खेल है। यस। कैसे? भगवान सबको मनवा रहा, पूजा करवा रहा है 100 साल पहले से। 100 साल से पहले से स्टोरी नापिए, आप उसका ध्यान दीजिए। 100 साल से खिलवाड़ करते आ रहा है। ठीक है, राजनीतिक वाले लोग। भगवान महाराज। एक बार राजनीति से आपसे पूछना चाहूंगी, किस पार्टी को आप मानते हैं? कोई ऐसा पार्टी है? सारी पार्टी में रही है। अभी 2 पार्टी चल रही है ना, ये तिरंगा जो है देश का झंडा, 3 रंग है ना, दो रंग तो क्लियर हो गया, कांग्रेस और बीजेपी। तीसरा बाकी है, आने वाला समय में तीसरा हो जाएगा और युगों तक चलेगा ये 3 रंग का तीसरा। अब जिसका भी हो, जो अच्छाई में ढलेंगे, जो मेरी बात को ध्यान में रखते हुए अगर जनता से बात विचार करते हुए काम काज करेंगे, कार्यकर्ता बन करके, नेता बन के नहीं, तो जरूर सक्सेस होगा। पेशे से 2 in 1 अशोक राम क्या है? क्या करते हैं? दिन भर यहाँ बैठने से आपकी जिंदगी कट जाती है? खाना पीना रहना कैसे? मैं कानून के अंदर में रह के, कानून से नीचे रह करके मैं गांजा बेच के अपना जीवन बसर करता हूँ। अच्छा, गांजा बेचते हैं? जी। ऑन स्क्रीन बोल रहे हैं? ऑन स्क्रीन कैमरे पर बोल रहे हैं? यस। पुलिस वाले भी देखेंगे वीडियो? देखेंगे। पुलिस वाले नहीं पीते हैं क्या? अब ये हम कैसे सरकार ने, फिर आप हम तो देखे ही नहीं है भाई। मेरे को एक जन प्रूफ ला के दीजिए, मैं दिखा दूंगी अपने चैनल पर कि पुलिस वाले गांजा पी रहे हैं। कोई पता है? हम देखिए, हम गांजा पीते हैं। आप तो बोल रही है, यहाँ पे बहुत जन होंगे जो बहुत कुछ पीते होंगे, लेकिन क्या ऑन कैमरा बोल रहे हैं? मेरे पास सबूत है। आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं, इससे पूछ रही हूँ कि आप पीते हैं, आप बोल रहे हैं हाँ। आपने कहा पुलिस भी पीती है, पुलिस का मुझे लाके दिखाइए, मैं दिखाऊंगी। खुले में बोल रही हूँ, नौकरी वाला सामने, तो मैं कैसे मान लूँ? इसीलिए तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि मैं कैसे मान लूँ कि पुलिस वाले पी रहे हैं? पुलिस वाले पीते हैं, नेता पीते हैं, बहुत लोग पीते हैं, बहुत अफसर पीते हैं। कौन नशा कौन नहीं करते हैं, और कौन नशा क्या नहीं बिकता है, ये बताइए, हमको जवाब दीजिए। बिकने का तो हम बहुत सही बात है, सब बिक रहा है, कुछ बिकता है ना। खरीदार है तभी बिकती है। देखिए, बेच के कमा के पीना, खाना, जीना, ये धंधा नहीं होती है। धंधा वो होती है जो बेच के कुछ बनाना, बेच के कुछ करना, वो धंधा होती है, बिजनेस होती है। अच्छा, आपने ये जो सिंहासन बना के रखा है, ये ऊंचे पर बैठे हुए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कोई बड़ा सिंहासन वगैरह है यहाँ पे। तो यहाँ पर पुलिस आपको रोकती टोकती नहीं है? अगल बगल के लोग नहीं बोलते यहाँ पे क्यों बैठे रहते हैं? किसी करूंगा तब ना, पुलिस भी कुछ नहीं बोलती? क्यों भाई, हम डिस्टर्ब करूंगे पुलिस को? बस ऐसे दिन भर बैठे रहते हैं, मतलब कुछ करना नहीं है? तो यहाँ पे क्या करते हैं बैठ के, क्या रोजगार है? बोला कितने बार बोलूं? सिर्फ गांजा पीना, गांजा बेचना, गांजा पीना? हम नशा करता हूँ, बेच के पीता हूँ, जीता हूँ, पहनता हूँ, रहता हूँ, और गांजा, अच्छाई बात बोलता हूँ। गांजा खरीदना, गांजा पीना दोनों ही गुनाह है। जिस आप, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं सिर्फ धरती को मानती हूँ, मैं सिर्फ भारत की बेटी हूँ, भारत को मानती हूँ। सरकारें आती हैं, बदलती हैं, उससे मतलब नहीं, मैं सिर्फ भारत की बेटी हूँ। और जब ये मेरे हाथ में रहता है ना, ये मेरा हथियार है। आप जैसे लोग जब सवाल जवाब करते हैं ना सामने से,
तो ये मुझे ताकत देता है कि आप जैसों को मैं जवाब दूं। हाँ, और रहा सवाल का तो जवाब एक बात जवाब और है, आपने इसको किससे पूछ के रंग दिया? जिससे इससे मेरी इस जानवर शौक को नहीं शौक है, ये क्राइम है, आपको पता है? फिर किसी आपका जानवर भी के साथ क्राइम है। कर्म का बिल्कुल आपका नहीं भी करना क्राइम चाहिए, है। आपको पता है? आपका भी क्राइम है। पेटा में अगर ये चीज जाएगा तो आपके ऊपर केस हो सकता है। आप हाँ जी, जानवरों के साथ केस छेड़छाड़ करके किए दिखाइए। कर रहे हैं, केस करके बिल्कुल दिखाइए। होगा। आपने ऐसा आज बहुत कुछ बोला है हाँ। अशोक राम जी 2 in 1, माफ जी, कीजिएगा जी, जी। 2 in 1 आप अशोक दबाव राम मत जी डालिए। कि भाई जो- यहाँ पर ये हाँ। कह रहे हैं हाँ। कि भगवान श्री राम जो हमारे आराध्य हैं कि वो है, वो मन की श्री आराध्य कृष्ण है। को चोर कहा मन जा की रहा है, आराध्य। कृष्ण को लवेरिया वाला हाँ। कहा जा रहा है। हाँ। इसके साथ में एक यहाँ पर मासूम जानवर बैठा है, उसको भी रंगाई पोताई कर दिया गया है। हाँ। क्योंकि आपको पता होगा कि पेटा के अंदर आप जाएंगे तो ये क्राइम है, किसी जानवर के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर इनका ये भी कहना है कि पुलिस के साथ में बिल्कुल आप दिखाइए मेरे को कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है बताइए, जो सच्चाई क्राइम बताइए तो देश के अंदर में कहाँ हो रहा है? अच्छा, आप बताइए। इंडिया का है कि भारत का है कि मैं भारत भारत की हूँ। इंडिया के नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं भारत हिंदुस्तान के नहीं है, मैं भारत की हूँ। हिंदुस्तान के मैं नहीं है। भारत की देख हूँ, लीजिए। मैं तो भारत की हूँ। समझ रहे हैं ना मैं आप? हिंदुस्तान इंडिया नहीं है, मैं भारत जानती हूँ, मैं दुनिया भारत की तीन बेटी चीज है, हूँ। इंडिया, मुझ- भारत, हिंदुस्तान। मुझे नहीं आप सीखना सुन आपसे, लीजिए, मैं भारत की मैं बेटी हूँ इसलिए सर। बता रहा हूँ, भारत जो है ना बीजेपी का है और अच्छा। इंडिया जो है ना आप बताएंगे कि किसका कौन सा है? सबका आप राहुल को सपोर्ट करते हैं? मैं सपोर्ट नहीं तो आप इंडिया और इसमें जा रहे हैं ना, तो इंडिया का है। आप जो वीडियो बना, आप जो मैं तो दिखा भाई रहे हैं मैं ना, भारत की बेटी हूँ और गर्व से कहती हूँ कि मैं भारत की बेटी हूँ। इन्होंने, मैं इनकी सारी बातों से सहमत हूँ, इनका अपना अलग अंदाज हो सकता है और ये यहाँ बैठकर लोगों को जो भी ज्ञान देते हैं, उपदेश दे रहा है, ये इनका निजी मामला है। लेकिन इनको धर्म के ऊपर नहीं बोलना चाहिए था, इनको भगवान श्री राम के ऊपर नहीं, व्यक्तिगत अपनी भावनाएं व्यक्त करने की भारत में इतनी आजादी दी गई है कि आप देश के प्रधानमंत्री को गाली दे देते हैं, चीफ मिनिस्टर को गाली दे देते हैं, लेकिन किसी धर्म के देवी देवता को गाली देना सच में गुनाह है, सच में गलत है। मैं चाहूंगी कि इस वीडियो को आप लोग देखें, भाई साहब से आके मिले, शायद कुछ प्रॉब्लम है इन्हें, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। शायद इन्होंने अपना परसेप्शन वैसा बना लिया है कि हाँ इन्हें सबके और समाज के खिलाफ जाना है। आकाश धरती सबकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर अभी आकाश धरती की बात कर रहे थे। पोस्टर में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे अर्धनारीश्वर का इन्होंने लगा के रखा है, यहाँ पे कुत्ते का रंग बदल दिया है, सब कुछ इनका 2 in 1 दिख रहा है। तो याद से नहीं है मेरा, बिल्कुल। कितने सालों से यहाँ बैठते हैं? कम से कम यहाँ बैठना मेरा 40 साल हो गया है। यहीं बैठ के गांजा बेचते हैं? 40 साल से गांजा नहीं बेच रहा हूँ मैं। अरे अभी थोड़ी देर तो पहले बोले थे। मैंने बेच रहा हूँ, बेच रहा हूँ या नहीं? सुनिए, एक ही बेच रहा हूँ या नहीं? मैं बेच रहा हूँ या दुनिया में नहीं? कौन सी बिकता है या नहीं भाई सांसें भी बिक रही हैं, बिक रही कोरोना में बिक रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर बिक रहा बार था। एक ही चीज को लपटना। लेकिन मेरे पास है प्रूफ कि आपने प्रूफ बोला मैं है। खुद दे रहा हूँ, आपके चैनल से क्या है, मैं खुद देता हूँ। बेचते हैं, बेच रहे हैं अभी? हाँ, बेच है रहा अभी हूँ। आपके पास? हाँ, बेचता हूँ। दिखाइए। हाँ? दिखाइए ना। मैं पीता हूँ, अरे बेचता हूँ। पीता आपका तो आप दिखाइए। स्वतंत्र है, क्या? आप बेचते हैं तो आपके पास होगा ना। मैं जब मुंह का झूठ बोल रहा हूँ, अब मुझे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ। मुझे कैसे पता कैसे भैया? पता है? मैं इतना डिस्टेंस से गांजा मैंने तो कभी फिर- देखा भी नहीं, सूंघा भी नहीं, तो मुझे किसी को गांजा का यहाँ पे खुशबू पता हो तो प्लीज आके देखिए। जनता सब सुन रही है। भाई खड़ी है, मैं ना? चाह रही हूँ सब कि सुन जनता रही देखे। है। भाई एक बार पैन जनता करके सब दिखाइए सुन इधर रही है। कितने लोग हैं यहाँ पर। सब है। कुछ देर पहले इन्होंने कहा था कि मैं गांजा पीता हूँ, गांजा बेचता हूँ, लेकिन अब खुद के ही यहाँ पर दिखा रहे हैं। और यहाँ पर एचएनएन को भाजपा का चैनल बताया जा रहा है। खुशी हुई किसी पार्टी से तो जोड़ा गया है, लेकिन एक बात बताइए कि आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पे? क्या बोलते हैं, राम क्या है? नहीं, क्या है यहाँ पे? भगवान कृष्ण को यहाँ पर चोर बोला गया है, लवेरिया वाला बोला है। गलत बात है, गलत बात है मैम। तो आप लोग ये जो भाई साहब यहाँ पे बैठे रहते हैं, एक मिनट पहले मेरी बात तो ध्यान आपकी सारा काउंटर, मैं यहाँ पे हूँ दादा, मैं अभी लंबी यहाँ पर बैठूंगी, आप चिंता मत कीजिए। क्या बोलेंगे इस तरीके के? आप लगता है कि कुछ मानसिक प्रॉब्लम है या कुछ है? अब तो वही जानेंगे, क्या भगवान तो आप यहाँ के हैं? आप यहाँ के हैं? बिल्कुल यहीं के है। नहीं क्या तो जब इन्होंने इस कुत्ते का रंगाई पोताई किया तो आप लोग आवाज नहीं उठा पाए? मैम हम लोग देखे नहीं, अभी आपकी जब मीडिया देखी ना तब वो देख। ये तो मैम बेजुबान है। हाँ तो क्यों ये बेजुबान है? आपके पास जुबान है, ईश्वर ने दिया है, तो क्यों नहीं रोकते? आपके बच्चे के साथ कल 2 रंग रख दिया जाएगा आपके घर के बच्चे को, तो आप बोलेंगे नहीं? इस जानवर भी तो किसी का बच्चा है। हाँ वो तो है मैम। मैं इनकी बात से मैं आपको बिल्कुल नहीं काट रही हूँ दादा, आप अपनी जगह पे सही है, लेकिन कुछ एक शब्द आपके रहे हैं जिसका मैं खंडन करती हूँ, विरोध करती हूँ, मेरा चैनल भी करता है। क्या राम यहाँ पर अपनी पत्नी का इज्जत करने वाला नहीं था? यहाँ पे कहा कि पति पत्नी थे,
साथ में गर्भवती नहीं दिखाया गया है, लौ कुश हुए हैं, तो क्या सीता के चरित्र पर इन्होंने उंगली उठाई है? इनका गलत फहमी है ये सब। इनको तो सोचना चाहिए लव कुश आया कहाँ से। राम भगवान के बारे में अगर कोई ऐसा बोले थे तो बहुत बड़ा गलत है। कृष्ण चोर है, लवेरिया वाले हैं, सब इनका गलत फहमी है। पूरी तरह बात सुनना चाहिए ना। बिल्कुल सुन रही हूँ। आपके यहाँ पे ये लोग आधे घंटे से है यहाँ पे, बोलिए ना। लाइनिंग में डिस्टर्ब मत कीजिए, पूरा बोलिए। बोलने दीजिएगा, ठीक है? बोलिए। पूरा बोलने दीजिएगा, आप उसको, ठीक है? लेकिन मेरे पास जो पहले का है वो भी है, जो आप नया बोलेंगे वो भी है। हाँ हाँ, बोलिए। पूरा बोलने दीजिएगा, एकदम बैठिए ना। डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। आप उसी स्वैग में अच्छे लग रहे हैं। हाँ, ये सही है, बोलिए। दोस्तों, पूरे देशवासियों से मैं अपनी मन की बात बताने जा रहा हूँ, अरे मोदी जी, और मन की बात मोदी जी के बीच में कहा ले आए। अरे मोदी के मन की बात करते हैं। अभी आप बोले आप भाजपा वाले उनके हैं। फिर देखिए, आपने डिस्टर्ब वीडियो मत कीजिए। अशोक राम जी के मन की पहली बात। बात सुनिए, हाँ बोलिए ना। डिस्टर्ब वाली बात मत एकदम नहीं, कीजिए। बिल्कुल नहीं, बोलिए ना दादा। दुनिया में शिक्षित पाना है ना, एकदम बोलिए। होना है ना, मीडियम भी अगर नहीं नहीं नहीं, हमको आपसे नहीं सीखना है, अशोक राम जी से नहीं सीखना है। बैठो बेटा, बैठो। मीडियम भी बड़ा आदमी बनना है ना, हाँ। तो मेरी बात को ध्यान रखिए। बोलिए बोलिए दादा। तो मैं सबका शुभ चिंतक हूँ धरती के ऊपर, पूरा चैलेंज किया हूँ। किसने बोला है? किसने बोला? कौन मानता है? आप लोगों में से कितना जन मानता है ये जो धरती अच्छा, ये पे बताइए। शुभ चिंतक अच्छा, बनने में? कोई हाथ उठा दो भैया। हाँ। इस तरफ अभी तक एक भी हाथ नहीं दिखा है। हाँ। शुभ चिंतक है आप लोग इनके? नहीं, हम ये मानते हैं, ये हम शुभ चिंतक है आप लोगों के? देखिए क्या बोला है, हाँ। ये कैसा पलट रहा है? वेल विशर है मैंने दादा, वेल विशर है आपके। पहले बैठ के बहुत गलत वीडियो बना रहे हैं। अच्छा पहले बात आपको बोला, डिस्टर्ब में क्या, मेरी बोली को पूरा सुनिएगा। अच्छा, एकदम बोलिए। हमने क्या बोला अभी बोलिए। कि मैं सभी का शुभ चिंतक हूँ। अब उन लोग मेरा शुभ चिंतक है या अरे नहीं भाई, आप लोग के शुभ चिंतक है? है या नहीं, उससे हम पकड़ लेना। कोई नहीं बोल रहा है, ना बोल रहा है। है चाहे नहीं, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ। मेरे को लास्ट- इसलिए लॉकडाउन में सभी को मैं सच बता रहा था कि ये बीमारी नहीं है। हमारी माननीय मोदी जी 21 मार्च 2020 को क्या स्टेटमेंट दिए थे? एक दिन का जनता कर्फ्यू बोला था भाइयों, बोला था ना। तो हमने 21 मार्च को वही हम रात में अपना वीडियो भेजते हैं कि हमारे माननीय मोदी जी एक दिन का जनता कर्फ्यू बोलते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि मैं 2 in 1 अशोक राम बोलता हूँ कि एक दिन का जनता कर्फ्यू नहीं, जनता कर्फ्यू जेल। कल के बाद किसी को निकलने नहीं देगा। यही हुआ था कि नहीं हुआ था? सबके साथ हुआ था ना, सबके साथ हुआ था कि नहीं मैडम जी? नहीं, बताइए। आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं करने के हाँ, लिए तो कहा है। इसमें मैं हाँ कैसे यानी तो बोलना बोलूं? पड़ेगा ना। नहीं, मैं कैसे बोलूं? अच्छा डिस्टर्ब ठीक नहीं है, करूंगी। अच्छा ठीक है। तो काय बोल रहा था? चुप रहिए, तो मत बोलिए। नहीं नहीं, बिल्कुल ये नहीं काय बोल रहा है? बोलूंगी। देखिए बोल रहा है, अरे आपने पूछा देखिए मुझसे। बोल रहा है ना, दादा पूछा। चुप रहना चाहिए ना। दादा पूछा। आप टाइम बर्बाद करते हैं। दादा पूछा। हैं? बोलिए। तो आप लोग बताए तो हम उसका जवाब दिए ना। उसके बाद हमने मास्क लगाना मना करते थे कि मास्क से बीमारी पैदा होता है या नहीं? बोलिए भाई लोग, मास्क से बीमारी पैदा होता है। उसका वैक्सीन लगाना, वैक्सीन को भी मना किया। वैक्सीन लगाओगे, तरह तरह का वैक्सीन दिया गया होगा, इसलिए कि सब तरह का वैक्सीन होगा। वैक्सीन लगाओगे, बाद में आप लोग को हानि पहुंचेगा। वो डिटेल सब आने लगा कि नहीं आने लगा? बोले भैया, कहीं कोई न्यूज कोई पेपर में दे रहा था ना कि ऐसा हो रहा था, यहाँ हो रहा, वैसा हो रहा था कि नहीं हो रहा था? मैं बहुत सारी बात बताया। मैंने नए लॉकडाउन को नहीं माना, मैंने मास्क को छुआ भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं कुदरत पर विश्वास करता हूं, धरती आकाश पर विश्वास करता हूं। वो हमको जन्म दिए, वो हमारी मृत्यु दाता, जीवन दाता ये लोग हैं। हम लोग तो ये जीवन दाता है। और माँ बाप जो है ना, दादा बस रुकिए, एक मिनट रुकिए बस। समझ गए दादा। देखिए अरे दादा समझ गए, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सुनिए ना, वो सब छोड़िए, हम समझ गए। आप पूरा लॉकडाउन को आप अच्छे से जिए हैं, अच्छे से बिना वैक्सीन के भी आप जिंदा हैं। सही, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम है। एक बात बताइए दादा, आपके परिवार में कौन कौन है? हम 5 बच्चे का बाप हैं, इसलिए हाफ हाफ है। अरे बाप रे, 5 बच्चे के बाप है इसीलिए हाफ हाफ है। बिना आधा ईटा कोई घर बना दे माँ के लाल नहीं बनेगा, नहीं बनाया। यस, फैमिली कहाँ मैं रहती वो है? सब संदेश देते रहता हूँ। परिवार कहाँ है आपका? मेरा घर बगल में है, कहाँ पे? वर्तमान कंपाउंड, गुलमोहर पार्क, नदी किनारे, त्रिदेव, शिव धाम, लालपुर, आपके घर रांची। वाले इस तरीके से हाफ हाफ में आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं? ये नहीं बोलते कि थोड़ा डॉक्टर को दिखाइए या क्या हो गया? आप शुरू से कितने जो सालों से इस तरीके? मानसिकता खराब हो, आज तक कोई बोला नहीं हमको, ना आमने सामने कोई भी। क्योंकि मैं मीडिया वाला से बहुत शुरू से बोल रहा हूँ कि मेरे पास आओ, इंटरव्यू लो, लोगों को कोई संदेश दो। सवेर हम लोग आए बाद में आए हैं तो कितने बड़ा मीडिया आप है? ये भी तो छोटा मीडिया की बड़ा मीडिया, क्या मीडिया? नेशनल चैनल, नेशनल हाँ हाँ जी बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ से नोएडा तक और देहरादून, राकेश सावंत के साथ भी मेरा वीडियो बना हुआ है। अरे यार, आप नाम भी किसका लिया? अमित चैनल वाला एगो है ना, अमित चैनल वाला, शुरुआत वीडियो मेरा वही बनाए थे।
देख लीजिएगा, मेरा चैनल में देख लीजिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप में आइएगा। नहीं मेरा ये सवाल नहीं था, मैं आप कहाँ तक फेमस है मैं वो जानने के लिए नहीं आई हूँ। मैं बस इतना जान रही हूँ आपके परिवार वाले आपको इस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं यहाँ बैठे बैठे, उनका घर कैसे चलता है, परिवार कैसे चलता है, बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे नहीं। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? आपने कितने पढ़ाई? भाई मैं तो मास्टर मैंने किया है। मैं पढ़ाई अपना नाम लिखना जानता हूँ, उससे बलवान कुछ नहीं पढ़ाई लिखा। बच्चे आपके पढ़ाई, हाँ, बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई करके अपना रोजगार कर रही है, अपना बच्चे को अपने राह पे नहीं आधा आधा करवा रहे हैं। बच्चे नहीं चाहेंगे कि मेरे पिता को देखकर। मैं पूछ रही हूँ सर, कि मैं तो पूछ रही हूँ कि अगर पिता के जैसे मेरे पिता, मेरे घर में एक पत्रकार है तो उस पत्रकार पे मैं चली हूँ। आपके बच्चे आपके लक्ष्य कदम पे नहीं चलेंगे कि हाँ मेरे पिता अगर नेक काम कर रहे हैं, समाज को राह दिखा रहे हैं, तो मैं भी अपने पिताजी की तरह आधा आधा होके कुछ समाज को सिखाऊं, कुछ बताऊं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों सब डालेंगे हम? नहीं देखो, इंडिविजुअली चॉइस आप क्या, आपको बोलूंगा कि आप होइएगा? नहीं मेरी मर्जी नहीं। आपके बच्चे, आपने कभी बोला नहीं कि बेटा मेरी तरह तुम लोग होना चाहोगे? पूछा है? हम बोलूंगा? नहीं बोला। क्यों बोलूंगा? क्यों? आप तो अच्छे काम कर रहे हैं, इतने लोगों को ध्यान दे रहे हैं समाज को। तो आप भी तो अच्छे काम कर रहे हैं। मैं तो बोलूंगी अगर मेरी भविष्य में बेटा बेटियों को मैं बोलूंगी कि बेटा जर्नलिस्ट बनो, सच्चाई को दिखाओ। अंकल जी के पास जैसे लोग हैं इनके पास भी आओ, इनको भी दिखाओ। कुत्ते को कैसे रंगा जाता है 2 कलर में वो भी दिखाओ। कैसे अपने आराध्य को गाली दिया जाता है वो भी दिखाओ। राम को कैसे नामक कहा जाता है, सीता जी को आपने कहा राम बिल्कुल नहीं, सिर्फ माँ बहन की गाली देना गाली नहीं होता है। आपने आराध्य को कहा, आपने कृष्ण को। मैं अपनी भाषा बोल रही हूँ, मैं अपनी भाषा बोल रही हूँ सर। अगर मोदी की भाषा कोई बोलता भी है तो देश का प्रधानमंत्री है, वो 2 in 1 राम नहीं बैठे हैं यहाँ पर, अशोक राम नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री। अगर यहाँ पे 2 लोग भी उनको अगर फॉलो करता होगा तो बड़े गर्व की बात है। हमारे देश को बच गया है। पहला फॉलो आप मोदी भक्त है, किए थे, अब नहीं हूँ। क्या है? क्योंकि उनके बहुत चीज गलत देखा हूँ। क्या? पहला तो बीमारी के नाम सबका रोजी रोजगार शिक्षा सब छीन लिया। दूसरा कि जो बोलते हैं 15 लाख बोले थे, तो 15 लाख किसको किसको मिला भैया कोई नहीं जानता है। लेकिन मैं बताता हूँ, वो 15 लाख गलत चैनल वाले को दिया गया जो गलत प्रचार करती है, गलत ब्राह्मण को दिया गया जो गलत प्रचार करने के लिए, झूठ प्रचार करने के लिए। ब्राह्मण को? कौन से ब्राह्मण? कोई भी ब्राह्मण। और कौन से ब्राह्मण? ब्राह्मणों से भी दिक्कत है, झूठ फैलाने लगे। अभी तक भगवान तक था, ब्राह्मणों पे भी आ गए। मैं सब पर आता हूँ, सब मेरा है, सब गलती करेगा सब पर आऊंगा। ब्राह्मण हूँ, जो गलती करेगा उस पर आऊंगा। मैं गलती करूंगा, मैं अपने आप बोलूंगा गलत किया हूँ। अभी तक आपको लग रहा है आपने जो भी बोला, जो भी किया, सब कुछ सही था? आपको कैसा लगा? मुझे तो कुछ चीजें आपकी गलत लगी। गलत लगा? हाँ, बिल्कुल। दिमाग से वही सवाल पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। फिर से पूछूं? नहीं, वो सवाल को नहीं, अब तो नहीं पूछूंगी। जो मेरे को जो कंटेंट चाहिए था आपने वो दे दिया, मैं अब काहे पूछूं? यहाँ पर 2 in 1 अशोक राम जी हैं, ये बैनर आप देख पा रहे हैं, नंबर सब दिया गया है। कुछ एक जानकारी ले। यहाँ पर ठीक भारतीय रिजर्व बैंक के सामने दादा बैठते हैं, एकदम एक तरफ भगवा एक तरफ सफेद है। 2 in 1 उन्होंने बताया है, रोज बैठते हैं। बीच बीच में कभी कभार गांजा बेच भी लेते हैं, गांजा पी भी लेते हैं। और इनसे अगर आपको ज्ञान चाहिए, देशभक्ति की बात हो, चाहे मोदी के खिलाफ जाने की बात हो, या मीडिया को मोदी वाला मीडिया कहना हो, तो आप इनके पास आ सकते हैं। वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मैं गलत हूँ या दादा गलत है प्लीज कमेंट कीजिएगा। और चाहूंगी दादा से फिर एक बार आखिरी बार कहूंगी, लोगों को आपको जितना कुछ बोलना है ना दादा बोलिए, किसी भी धर्म को लेकर मत बोलिए, किसी की आस्था को ठेस मत मचाइएगा। राम मेरे आराध्य है, कृष्ण मेरे आराध्य है, उनको चोर, लवेरिया, भगौड़ा, पता नहीं क्या क्या बोलने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं अपने बच्चों को बोलूंगी राम की पूजा करो, अल्लाह को मानो, जीसस को मानो। मैं अपने बच्चों को बोलूंगी, मैं राम को नहीं बोलूंगी कि अपनी पत्नी के कैसे गर्भवती हो गई और ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी। ये एक ऑफेंड है, ये क्राइम है। आप इस तरीके से बोल रहे हैं, बिल्कुल मैं बोलूंगी। और यहाँ पर दादा ने जो बोला है बिना कट के, बिना किसी फिल्टर के आप देख पाएंगे HNN चैनल पर। और ये यही नहीं, नेशनल में भी दिखेगा, तो जरूर देखिएगा। अभी आप क्या बोले? धर्म नहीं है पहले हमने क्या बोला? कैसे नहीं है? तुम अभी सारा भगवान के बारे में बोला, क्या बोला? राम भगवान ही है। ये लड़ाई करने वाली बात आप गलत क्या बोल रहे हैं? राम आप दो नारी सुने ना, नारी भगवान के बारे में सुनिए ना, आप पूरी ऐसा कीजिए, आपका जिंदगी आपको जो करना कीजिए।
मतलब नहीं है। भगवान के बारे में मत बोलिए, भगवान के बारे में मत बोलिए, भगवान के बारे में मत बोलिएगा। अरे भैया 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 अरे भैया छोड़िए ये सब लड़ाई वड़ाई में प्लीज, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। गलत नहीं है भैया हमारा पिटी नहीं, छोड़ दीजिए प्लीज। अरे भैया हटिए, अरे छोड़ाइए, अरे भैया, अरे भैया हटिए, छोड़िए, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अरे भैया, अरे 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 भैया भैया के लिए माफी चाहते हैं बस। दोस्तों, रुको, मैं गलत का माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन माफी मांगता हूं इसलिए का जो सच होगा उसके लिए माफी मांगूंगा। आपने भगवान के लिए जो गलत का माफी नहीं मांगूंगा, मतलब माफी नहीं मांग, गलत का माफी नहीं मांगा, सच का माफी मांगूंगा। राम भगवान के बारे में बोलिए, उसका माफी मांगिए आप, समझे? पहली बात इनके चैनल में देख गए कैसे हाथ उछला साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन आस्था का आपने भी अपमान किया है। भगवान को गाली देना गलत नहीं था। अगर आपके चैनल पर अगर हमें कुछ होता है ये जिम्मेवार आप होइएगा। हम कैसे होंगे भैया? कैसे होंगे? यहाँ पे गलत बोले। आपने सही हमसे पूछा नहीं, नहीं पूछा, हमारे पास सारा प्रूफ है, हमारे पास प्रूफ है, आपने झगड़ा हमारे पास करवाया है। प्रूफ है भैया। आप पूरी बात सुने हैं? हाँ बिल्कुल, नहीं सुने हैं आप? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सैकड़ों लोग थे, ये वीडियो देखिए बना वहाँ भी है। वीडियो बनाने से पहले आपको हम बताया था पूरी बात। क्या बार बार बताते हूँ? बिल्कुल, आपको पूरी सिर्फ बात आप सुने हैं। बोलिए कि भैया हमने किसी की आस्था, आप किसी भी धर्म का नहीं, आस्था का मजाक ये क्यों उड़ाएंगे? आपने ये सब करवाए हैं। अच्छा मैंने कहा Yes. राम को गाली मैंने दी, कृष्ण को गाली मैंने फिर गाली दी, किसने किसको दिया? आपने दी है भाई। फिर ठगोजी कर रहे हैं आप। वीडियो ऑन एयर होगा, हैं? आप देखिए। हमने गाली किसी को नहीं नंबर दिया। ले लीजिए, मैं आपको अपना लैपटॉप भेजूंगी, नंबर ले लीजिए। हमने किसी को गाली किसी को कुछ नहीं बोला है। हम आपकी स्टेटमेंट रख रहा हूँ और समझा रहा हूँ, उतने में बहुत कुछ हो रहा है, इसका मतलब है। मतलब आप अभी भी माफी नहीं मांग रहे? फिर देखिए, हमने बोला इनके गलत का माफी नहीं, सच का माफी नहीं अड़े हुए सच्चाई का माफी हैं, नहीं इनको मांगता हूं। सच्चाई का गलत माफी, का नहीं। राम को गाली देना, कृष्ण को गाली देना, इन्हें फिर देखिए, गाली उस पर ये माफी नहीं मांगने वाला। ये कौन सी सच की बात कर रहे हैं? पूरे वीडियो में आप ही देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, ये जो घटना हुई, हिंसक होना गलत था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन गलती शुरुआत इन्होंने की है। इसके बाद यहाँ जो मौजूद थे कुछ लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचाया है, जिसकी वजह से ये हाथापाई पे बात आ गई है। लेकिन ये अभी भी माफी के लिए तैयार नहीं। हमें मर्डर कर देना सबसे बढ़िया। काहे मर्डर करेगा? आप दुश्मन है, आप दुश्मन है किसी के। इतना अच्छा बैठे हुए थे, बोल रहे थे, अचानक भगवान को गाली देंगे तो कोई बर्दाश्त करेगा? आप ऐसा काम मत कीजिए। क्या जी? आप आस्था सबको बनवाइए। आप हम तो बनवा रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं माफी मांगिए। आपके चैनल पर सभी को देखते हैं, ठीक है? तो ऐसा पूछिए जो अगर पास ज्ञान है तो ज्ञान दीजिए, और ज्ञान है तो ज्ञान को आपने राम को कृष्ण को गाली देके ज्ञान दिया है? ये जानकारी जरूरी है, ज्ञान दिया है? नहीं, आप बात को समझते हैं, समझे ना? भाई समझ गए हैं। तब जानिएगा। अब यहीं पर इसका शूट खत्म करते हैं और कल का वीडियो देखने लायक होगा, बने रहिए, आपको भी भेजूंगी मैं, ठीक है? धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।